बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि बुक में पेज नंबर 91 पर मौजूद है। चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की जानिब। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन फर्स्ट है पार्ट ए, व्हेन वी कंपेयर टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड देन दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड। कि हमारे साथ जब हम कभी दो या दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं और वो दो क्वांटिटीज़ हमारे साथ जो है उसका यूनिट हमारे साथ सेम होता है तो इसको हम कहते हैं रेशो, परसेंटेज, रेट और कंपटीशन। तो वो हमारे साथ है रेशो। ठीक है, रेशो हमारे साथ हमेशा सेम क्वांटिटीज़ या सेम यूनिट्स के दरमियान होता है। तो ए नंबर में एक सही है। द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इन वन यूनिट एरिया इज़ ऑलवेज, कि हमारे साथ जो वैल्यू होता है एक क्वांटिटी वन यूनिट एरिया का वो हमारे साथ क्या होता है, ज़ीरो होता है, टू होता है, थ्री होता है या वन होता है। तो वो हमारे साथ जो यूनिट एरिया है वो हमारे साथ है वन। ठीक है, सो राइट ऑप्शन है 4 नंबर। सी नंबर हमारे साथ है there are 14 cars and 12 bikes on the road. The ratio of car to bike is 14 और 12 है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 14 रेशो 12, 14 रेशो 12। सो इसको डिवाइड करते हैं 2 से इसको भी डिवाइड करते हैं 2 से इसको भी। तो यहाँ पर हमारे साथ 7 आएगा, यहाँ पर 6, तो 7 रेशो 6। सो जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड नंबर 7 रेशो 6। ठीक है, ये हमारे साथ है राइट नंबर। थर्ड नंबर 7 रेशो 6। अच्छा, नेक्स्ट डी नंबर, a dash is a comparison of 3 or more quantities in a certain order. सो 3 या 3 से ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ होता है इसको कंपैरिजन को वो हमारे साथ है कंटिन्यूड रेशो, क्योंकि इसमें हमारे साथ 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स के बीच ये होता है। हाँ, 50 आउट ऑफ 500 इन परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, 50 आउट ऑफ 500। सो 50 आउट ऑफ 500। सो इसको हम करेंगे कि 50, ठीक है, और डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 100। सो डबल ज़ीरो के साथ कैंसर, 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा 50। सो हमारे साथ आएगा 10%। ठीक है, डिवाइड बाय 100, सो 10%। ठीक है, सो राइट ऑप्शन हमारे साथ है 10%। अच्छा, नेक्स्ट एफ़ नंबर है, और एफ़ नंबर है कि द रेशो ऑफ 20 एंड 50 इन सिम्प्लीफाइड फॉर्म इज़। 20 और 50 का जो है वो सिम्प्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, सो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 20 और 50 को सेम नंबर के साथ। सो अगर हम क्या करें इसको 0 0 के साथ कैंसिल। ठीक है, सो 2 रेशो 5। सो 2 नंबर जो है ये हमारे साथ राइट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जी नंबर, द रेट ऑफ 1 वीक वेजेस ऑफ 42,200 द रेट ऑफ 1 डे वेजेस। के हमारे साथ जो वीक का वेजेस है या मजदूरी है वो है 4,200 रुपये। सो द रेट ऑफ 1 डे वेज कितना होगा? सही है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे साथ 1 डे वेजेस वो कितना आता है। तो 42 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4,200 डिवाइड बाय 7। सो इससे हमारे साथ आएगा 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42 और डबल ज़ीरो, सो 600 जो है राइट ऑप्शन है। सो राइट ऑप्शन हमारे साथ है इसमें जो जी नंबर है इसमें 1 नंबर। ठीक है, ये 600 रेशो 1। सो एक डेज का हमारे साथ जो वेजेस आएगा वो है 600। ठीक है,
42 रेशो जो है सारी 4200 रेशो 7, क्योंकि एक वीक में हमारे साथ 7 डेज़ होता है तो वो हमारे साथ इतना है, तो 1 वीक का 1 डे का 600 रेशो 1 आएगा। द कास्ट ऑफ 12 नोटबुक्स इज़ Rs204, सो देन द कास्ट ऑफ 5 नोटबुक इज़। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो हमारे साथ है कि हम क्या करेंगे, उसका वो मालूम करेंगे 12 नोटबुक का। सो 204 डिवाइड बाई 12 करते हैं। सो 12 1 ज़ा 12, ठीक है, इससे 8 आएगा और यहाँ पर हमारे साथ 4 आएगा। ठीक है, और अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो इससे 84 आएगा, तो 17 आएगा। ठीक है, अच्छा तो 17, ठीक है, आएगा, और 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। सो 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 8 से 8 आएगा, सो 85। ठीक है, सो राइट ऑप्शन जो हमारे साथ है वो है 85, RS 85, ये वाला राइट ऑप्शन है। ठीक है, 5 नोटबुक का हमारे साथ 85 आएगा। एक नोटबुक का हम मालूम करेंगे तो वो हमारे साथ है 17, और 17 को फिर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आई नंबर है द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशो 3:4। ठीक है, सो 3:4 का जो इक्विवेलेंट या इसके बराबर जो फॉर्म है, सो इसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 3 2 ज़ा 6 और 8, 6 और 8, सो राइट ऑप्शन हमारे साथ है 2। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, सो 6:8, ये हमारे साथ है राइट ऑप्शन। अच्छा, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 वगैरह इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है व्हाट इज़ मीन बाय रेशो, कि रेशो से क्या मुराद है। सो रेशो इज़ दैट विच कंपेयर्स टू क्वांटिटी विद सेम यूनिट्स। तो जब सेम यूनिट्स के दरमियान हमारे साथ जो कंपैरिजन होता है तो उसको हम रेशो का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि 7 वीक रेशो 10 वीक, ठीक है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, यूनिट सेम होने चाहिए। या 7 kg रेशो 50 kg, ठीक है, सो ये दोनों यूनिट्स सेम होने चाहिए। इसी तरह से रेट जो है, ये दोनों तकरीबन सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर रेट में हमारे साथ जो यूनिट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, रेट इज़ अ रेशो विच कंपेयर्स टू क्वांटिटी विद डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, सो इसमें हमारे साथ जो यूनिट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं कि 50 RS डिवाइड बाय 5 kg। ठीक है, सो इसमें एक RS होता है, दूसरा kg होता है, और ये हमारे साथ सेम होता है, मतलब 7 डिवाइड बाई 50, सो ये भी kg है और ये भी kg है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, सो इसका यूनिट, तो यूनिट बिल्कुल हमारे साथ RS पर kg या इसके अलावा किलोमीटर पर आवर, ये इसका यूनिट है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन परसेंटेज विद एग्जांपल। तो परसेंटेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज से मुराद है आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से। ठीक है, सो इसका एग्जांपल है, ये है 50%, 60% वगैरह, ये इसके एग्जांपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 5 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशो। सो ए नंबर जो पार्ट है वो है 600 डेज एंड 120 डेज। सो इसको हम रेशो में के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो 600 रेशो 120, ठीक है, सो 0 0 के साथ कैंसिल। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 12 पर, इसको भी 12 पर डिवाइड कर सकते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। सो रेशो हमारे साथ आएगा 5:1। नेक्स्ट जो है पार्ट बी, उसको सॉल्व करते हैं। सो पार्ट बी हमारे साथ है 60 kg और 120 kg। ठीक है, बी नंबर जो है वो है 60 kg रेशो 120, सारी ग्राम है, 60 ग्राम और 120 ग्राम। ठीक है,
सो हम 60 रेशो 120 करेंगे। सो 0 0 के साथ कैंसिल, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6, 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार। सो रेशो हमारे साथ आएगा 1:2। इसके बाद नेक्स्ट उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट सी को। सो पार्ट सी हमारे साथ है 65 ml और 13 ml। 65 ml रेशो 13 ml, ठीक है। सो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 65 रेशो 13। सो 13 को इससे भी डिवाइड करेंगे, इसको भी 13 से डिवाइड करेंगे। 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65, ठीक है। सो रेशो हमारे साथ आएगा 5:1। ये है इसका आंसर और ये है हमारे साथ पार्ट सी नंबर। नेक्स्ट जो है वो है पार्ट डी। सो पार्ट डी है 14 मेन और 16 वमेन, ठीक है। सो डी नंबर है 14 और 16, 14 रेशो 16, ठीक है। सो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। सो रेशो हमारे साथ आएगा 7:8। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। याद रखिए डी नंबर जो है इसमें वो है मेन है वमेन है, तो ये दोनों सेम यूनिट है क्योंकि मतलब दोनों हमारे साथ इंसान है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपने मतलब इसको मेन में कन्वर्ट करना होगा या वमेन में कन्वर्ट करना होगा, ये दोनों यूनिट सेम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे साथ बी नंबर है ये हमारे साथ ये गलती हुई, ये 40 है, ठीक है। ठीक है, ये 40 है, चलो कोई बात नहीं है, हम इसको 40 ही कर लेते हैं, बाकी मतलब मेथड सेम है, ठीक है। सो 40 रेशो 120। सो 0 0 के साथ कैंसिल और इसको हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, इसको भी 4 के साथ डिवाइड करेंगे। सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। सो रेशो हमारे साथ आएगा 1:3 का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 6 है अलीना कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन 25 सेकेंड। कि अलीना ने जो है 40 मीटर का डिस्टेंस 25 सेकंड में कवर किया। सो हमारे साथ जो रेशो है वो है डिस्टेंस रेशो टाइम। सो 40 मीटर जो है ये कवर किया 25 सेकंड में। हाउ मच टाइम विल शी टेक टू कवर द डिस्टेंस अप। सो टाइम मालूम करना है और एक डिस्टेंस हमारे साथ है 50, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 40x इज़ इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 50 मल्टीप्लाई 25। सो डिवाइड बाय 40 करेंगे क्योंकि ये नामालूम है, इसको मालूम करना पड़ेगा। 40 इस साइड पर डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल, 0 0 के साथ कैंसिल, ठीक है। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे आएगा 125 डिवाइड बाय 4। सो 125 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। सो 125 डिवाइड बाय 4। सो 4 3 ज़ा 12, 5 आएगा, 5 4 1 ज़ा 4, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। सो मतलब हम इसका उसमें होल में उसका आंसर लिखेंगे। सो x इज़ इक्वल टू 31 होल 1 डिवाइड बाई 4, 31 होल 1 डिवाइड बाई 4। और ये है क्या, ये है टाइम, सो सेकंड। सो मतलब 50 जो किलोमीटर है या मीटर है सारी, उसका डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको इतना टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो बिल्कुल सेम, सो डिस्टेंस रेशो टाइम है। सो 40
और वो हमारे साथ है 25, सो एक्स मालूम करना है और रेशो सेकंड जो है वो है 120। सो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो इससे आएगा 40x इज़ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 25, सो डिवाइड बाई 40 करेंगे, डिवाइड बाई 40 करेंगे, सो 40 और 40 कैंसल, 0 0 के साथ कैंसल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 75, सो 75 सेकेंड, ये है इसका आंसर। सो ये 120 मीटर के लिए इतना टाइम लगेगा और हमारे साथ जो है वो 50 मीटर, इसके लिए इतना टाइम लगेगा। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 है देयर आर 800 एग्स इफ 120 आर रोटन फाइंड परसेंटेज ऑफ फ्रेश एग। सो फर्स्ट नंबर हम मालूम करते हैं जो कि है ए नंबर, परसेंटेज ऑफ फ्रेश एग, ये मालूम करना है परसेंटेज ऑफ फ्रेश एग, ठीक है, ये मालूम करने हैं। सो टोटल एग वो हमारे साथ है 800, ठीक है। सो उसके बाद हम वो मालूम करेंगे और रोटन एग जो सारी वो हमारे साथ है रोटन एग, सो वो हमारे साथ है 120। सो फ्रेश हम मालूम करेंगे तो मतलब टोटल से हम रोटन को माइनस करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ फ्रेश एक जो नंबर्स में हमारे साथ आएंगे 800 माइनस 120, सो 0 से 0 0 आएगा, ये 10 10 से 2 8 आएगा, ये 7 7 से ये 6 680 हमारे साथ जो है ये फ्रेश एग आएंगे। सो अब हम इसका परसेंटेज मालूम करेंगे। सो परसेंटेज ऑफ फ्रेश एग इज़ इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे 680 को 800 के साथ, 680 डिवाइड बाई 800 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, डिवाइड बाई 100, ठीक है। सो 0000 के साथ कैंसल और 680 को उससे डिवाइड करेंगे 8 के साथ। तो अगर हम इसको 680 को 8 के साथ डिवाइड करें तो इससे हमारे साथ आएगा 85, ठीक है। और ये परसेंट है 1 ओवर, तो ये 85% इससे आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर का जो आंसर है वो हमारे साथ है 85%, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मतलब रब मैं आप लोगों के लिए कर भी सकता हूँ कि 8 डिवाइड बाई 8, सो 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64, सो 4 यहाँ पर आएगा, सो 8 5 ज़ा 40, सो 85 और ये 1 ओवर 100% की जगह, तो इसे आएगा 85%, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट, सो ये है रेशो बिटवीन रोटन एंड फ्रेश एग। सो रोटन एग वो हमारे साथ है 120, सो 120 रेशो मतलब रोटन रेशो फ्रेश एग, ठीक है। सो 120 और उसका वो है फ्रेश का, तो वो है 800, सो 0 0 के साथ कैंसल और 12 को हम डिवाइड करेंगे 80 के साथ। सो ये डायरेक्टली नहीं हो सकता, सॉरी फ्रेश हमारे साथ जो है वो तो 800 नहीं है ना, वो तो है 680, सॉरी 680 है, ठीक है। अच्छा, तो 0 0 के साथ कैंसल, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 और 4 2, सो इससे आएगा 6 रेशो 34। अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 17, सो इससे हमारे साथ आएगा 3 रेशो 17। सो ये है इसका बी का वो आंसर। और सी नंबर जो हमारे साथ है, सी नंबर के रेशो फ्रेश एंड टोटल नंबर ऑफ एग, ठीक है। सो फ्रेश एग ये हमने मालूम की है, ये हमारे साथ है फ्रेश, ठीक है, 680,
सो 680 रेशो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि फ्रेश रेशो टोटल, ठीक है। सो फ्रेश है 680 और रेशो टोटल हमारे साथ है 800। सो 0 के साथ कैंसल, 68 को 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2 और 3 और 4 आएगा, 2 1 2 और 40 आएगा। सो 34 रेशो 40, अगेन इसको 2 से, इसको भी 2 से, सो 17 आएगा और 20 आएगा। सो इससे हमारे साथ आएगा 17 रेशो 20। सो ये है इसका सी नंबर का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे साथ मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा है कि साद सैलरी और सोनिया के सैलरी, तो उसमें जो रेशो है वो है 2:3 और सोनिया और मऊस का जो सैलरी रेशो है वो है 4:3। सो ये दोनों हमारे साथ डिफरेंट है। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 4 = 8 रेशो, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9, ठीक है। तो ये हमारे साथ सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। सो 8 12 और 9 ये हमारे साथ आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑथर चार्जेस फॉर आर इज 82,500 फॉर राइटिंग 55 पेज, व्हाट इज हिज पर पेज रेट फॉर, कि एक ऑथर है और उसका जो चार्जेस है वो है 82,500 पर फॉर राइटिंग, कि इन्होंने 55 पेज को लिख दिया है 82,500 में, तो एक पेज इसने कितने में लिखा। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि रेट फॉर 1 पेज इज़ इक्वल टू 82,500 डिवाइड बाई 55। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो इससे हमारे साथ आएगा 1500 पेज RS, 1500 RS पर पेज, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ये कहते हैं कि मतलब एक लड़का है और जिसका नाम है उमर, तो उन्होंने इस्लामिक स्टडी में जो है मार्क्स हासिल किए हैं 15 आउट ऑफ 20 हासिल किए हैं, और उर्दू में इसमें मार्क्स हासिल किए हैं 22 डिवाइड बाय मतलब 22 आउट ऑफ 25 मार्क्स हासिल किए हैं। तो हम इसका वो परसेंटेज मालूम करेंगे और देखेंगे कि कितना मतलब कौन से सब्जेक्ट में इसने परसेंटेज के लिहाज से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। तो यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी गुजर चुके हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या है 15 डिवाइड बाई 20 और आउट ऑफ 100 है, तो 1/100 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। सो हमने क्या करना होगा, इस जो 1/100 है इसको हम मतलब प्रोसेस में नहीं लाएंगे, इसकी जगह पर हम परसेंटेज लिखेंगे। और इसी तरह से ये जो हमारे साथ जो 1/100 है इसको हम प्रोसेस में नहीं लाएंगे, इसको हम मतलब परसेंटेज के लिए वो लिखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1/100 ये हमारे साथ परसेंटेज के बराबर है, तो हम इसकी जगह पर उसको लगाएंगे, ठीक है। सो 0 के साथ कैंसल, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 15 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 75, और 1/100 की जगह परसेंट, तो 75%। इसी तरह से इसको करते हैं 25 1 = 25 और 25 4 से वो आएगा 100। सो 22 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ आएगा 88 और 1/100%। सो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर हमारे साथ 88% और यहाँ पर है 75%, मतलब ये हमारे साथ ज़्यादा है। सो हम लिख सकते हैं कि इन उर्दू he got more marks या मैक्सिमम मार्क्स, सारी मोर मार्क्स, ठीक है, ठीक है। सो ये है इसका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन 11 है मदीहा बाट टेबल बार 1500। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेबल प्राइस इज इक्वल टू 1500
RS। डिक्रीज़ प्राइस दिया गया है परसेंटेज में, वो है 4%। सो डिक्रीज़ प्राइस हमारे साथ है 4%, और हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ प्राइस हिंसों में मालूम करेंगे। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसको हम 4 डिवाइड बाई 100 करेंगे, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है, सो परसेंटेज 1/100 के बराबर है, और मल्टीप्लाई आउट ऑफ 1500। सो 0000 के साथ कैंसिल, और 15 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ आएगा 60। सो हमारे साथ जो 4% बनता है इसका वो है 60। 1500 का जो 4% बनता है वो 60। सो ये 60 सेल में ये डिक्रीज़ हुआ, तो हम क्या करेंगे, 1500 से डिक्रीज़ करेंगे इसको 60 को। सो डिक्रीज़ प्राइस हमारे साथ होगा, टोटल प्राइस से हम इसको माइनस करेंगे। सो 1500 माइनस 60, सो 0 से 0 0 आएगा, और ये 10 से ये 6, सो 4 आएगा, ये 4 और 1 RS। सो 1440 ये हमारे साथ इसका कीमत आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ये था रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, जो कि सेट्स के हवाले से है। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आपका वो मसला सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।